आज हम लोग बात करते हैं प्रोसेस कैमरा के विषय में। बहुत उम्दा प्रश्न है। कैमरा, फोटोग्राफी, इन सब के ऊपर भी हमारे वीडियो हैं। फोटोग्राफी एंड कैमरा आप लोग देख सकते हैं। आज हम एक अलग तरह का कैमरा के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। यह कैमरा प्रोसेस कैमरा के नाम से जाना जाता है और कैमरे का उपयोग साधारण फोटोग्राफी के लिए नहीं अपितु एक विशेष प्रकार की फोटोग्राफी के लिए उपयोग किया जाता है और इस विषय का इस्तेमाल ग्राफिक सामग्री के पुनरुत्पादन में प्रयोग होता है। पुनरुत्पादन के लिए किया जाता है। जो आप ग्राफिक मटेरियल बनाते हैं, पोस्टर डिजाइन बनाते हैं, कैलेंडर की डिजाइन बन लो, तो ये प्रोसेस कैमरे के द्वारा उसकी फिल्म बनाई जाती है, उसका पुनरुत्पादन किया जाता है। जो इस प्रोसेस कैमरे के द्वारा फिल्म बनती है उसका उपयोग प्रिंटिंग के लिए करते हैं। तो सामान्य तौर पर एक साधारण भाषा में एक सेंटेंस में हम जाने तो प्रोसेस कैमरा जो है वो छापा कला से जुड़ी हुई चीज़ है, छापा कला से जुड़ी हुई वस्तु है और आप मूल रूप से ब्लॉक निर्माण के लिए या ऑफसेट पे प्लेट निर्माण के लिए इस विधि का इस्तेमाल किया जाता है। एक प्रोसेस कैमरे का प्रयोग किया जाता है। यह उस दौर का वक्त है जब हमारे कलर सेपरेशन की तकनीक, जिस तरह से फोटोशॉप के द्वारा हम आसानी से कर सकते हैं, वो नहीं हुआ करता था। तब हम लोग कलर सेपरेशन कैसे करते थे, आइए हम पूरा डिटेल जानते हैं प्रोसेस कैमरा के विषय में, इसकी प्रक्रिया के विषय में जानकर। तो एक प्रोसेस कैमरा ग्राफिक सामग्री के पुनरुत्पादन के लिए उपयोग किए जाने वाले कैमरा का विशेष रूप है। कलर स्कैनर के आगमन से पहले एक कुशल ऑपरेटर द्वारा प्रोसेस कैमरा द्वारा कलर प्रोसेसिंग का काम किया जाता था और इससे 4 कलर फिल्म सेपरेशन यानी सियान, मैजेंटा, येलो, ब्लैक के एक सेट का निर्माण करने के लिए प्रोसेस कैमरा का प्रयोग होता था। इसमें विभिन्न फिल्टर का उपयोग होता था जिसके द्वारा 4 अलग अलग रंग के फिल्म प्राप्त किए जाते थे। सियान के लिए अलग, मैजेंटा के लिए अलग, येलो के लिए अलग और के मीन्स की KEY, इसको हम लोग ब्लैक कलर मानते हैं, की कलर कहते हैं इसको इसलिए। तो आमतौर पर एक ट्रेडमैन द्वारा, जो टेक्नीशियन होते हैं, इस फिल्म के कलर को सुधारा भी जाता था जिसे हम कलर रिटचर कहते थे और यह फोटोशॉप से पहले का युग था। मैं पहले होता है 1970 के दशक में रंगीन स्कैनर की शुरुआत के बाद प्रोसेस कैमरा का इस्तेमाल धीरे धीरे केवल मोनोक्रोम लाइन वर्क या अक्सर मोनोक्रोम टोन वर्क के डिजाइन के लिए की फिल्मांकन के लिए प्रयोग किया जाता था। मूल कलाकृति का फोटो खींचा जाता था और फोटो खींचने से उत्पादित निगेटिव फिल्म अंततः प्रिंटिंग प्लेटों के लिए इस्तेमाल किया जाता था। ये प्रिंटिंग प्लेटें ऑफसेट प्रिंटिंग मशीन में उपयोग किए जाते थे। यह कार्य एक कुशल कारीगर द्वारा पूरा किया जाता था जिसे हम फिल्म मेकअप प्लानर कहते हैं। 1980 के दशक के अंत और 1990 के दशक की शुरुआत तक प्रोसेस कैमरे व्यापक रूप से उपयोग में होते थे। हर जगह पे थे, बनारस में भी थे, पटना में भी थे और लखनऊ में भी थे, इलाहाबाद में भी थे। तो प्रिंटिंग के लिए उपयोग होते। उस समय तक एनालॉग प्रोसेस कैमरों के महत्वपूर्ण लाभ भी थे। बाद के दिनों में डिजिटल कैमरा, डेस्कटॉप पब्लिकेशन और अंत में कंप्यूटर से प्लेट बनाने की टेक्नोलॉजी आने से इसमें परिवर्तन हुआ। क्योंकि ये सब विधियां जो थी, डेस्कटॉप प्रिंटिंग और कंप्यूटर से प्लेट बनाने की विधि जो हुई C2P जिसे कहते हैं, वो आर्थिक रूप से कम खर्चीली थी, इसलिए यह व्यवहार में आ गई और सभी वर्ग के लोग इसके खर्च को वहन करने में सक्षम थे। इस नई तकनीक के विकसित होने से कैमरों को संचालित करने और अंतिम फिल्म बनाने के लिए, फाइनल फिल्म बनाने के लिए कर्मचारियों की कम आवश्यकता थी। इसका मतलब यह भी था कि पारंपरिक तरीकों के लिए जो आवश्यक रसायन लगते थे और फिल्म बनती थी, बाद के खर्च होते थे, वो सब की आवश्यकता भी अब नहीं रह गई। कुछ जो प्रिंटिंग इंडस्ट्री थी उसमें वृद्धाकार बड़े आकार का प्रोडक्शन एरिया हुआ करता था।
वो जो प्रोडक्शन एरिया जो बड़े आकार के, चूँकि प्रोसेस कैमरे का आकार आपने देखा कि कितने बड़े आकार के हुआ करते थे, सॉरी नहीं देखा, अभी मैं दिखाता हूँ आपको। तो प्रोसेस कैमरे का बहुत बड़े आकार के होते थे, बड़े बड़े कमरे में लगते थे। तो अब उनका स्थान नहीं रह गया, अब वो अपेक्षाकृत एक छोटे कॉम्पैक्ट मशीन में बदल गया, जो एक ही छोटे कमरे में शिफ्ट हो सकता था, बन सकता था। इससे अब बहुत बड़ा स्थान की आवश्यकता नहीं रह गई, और इसका ग्राफिक इंडस्ट्री में प्रोडक्शन के लिए बहुत प्रभाव पड़ा, बहुत रिवॉल्यूशन आया। कई लोगों ने इसमें इन्वेस्टमेंट किया और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में प्रिंटिंग इंडस्ट्री, प्रिंटिंग के उद्योग खुले। नतीजतन प्रोसेस कैमरा अब प्रचलित हो गया और अब बहुत कम उपयोग में है। नई तकनीक आने के कारण कैमरा ऑपरेटर और फिल्म प्लानर जो पहले काम किया करते थे, वो भी डीटीपी और सीटीपी मेथड में काम करने लगे, या नई तकनीक में काम करने लगे। आइए जानते हैं अब हम प्रोसेस कैमरा कैसा होता था और कैसे काम करता था। तो बड़े आकार के प्रोसेस कैमरे में 32 इंच बाई 32 इंच की फिल्म लगती थी, और इसका कॉपी बोर्ड 40 इंच बाई 50 इंच का होता था। यद्यपि छोटे प्रिंटिंग जो संस्थान थे, प्रिंटिंग संस्थानों में, उसमें छोटे आकार के प्रोसेस कैमरे का उपयोग होता था, जिसमें प्रायः मोनोक्रोम फिल्म और ब्लॉक प्रिंट हेतु फिल्म बनाए जाते थे, जिसके आधार पर मेटल ब्लॉक बनती थी। ठीक है, अब प्रोसेस कैमरा कैसे काम करता था, आइए हम जानते हैं। सभी कैमरे में, सभी प्रकार के कैमरे में एक ही मूल डिजाइन वर्क के लिए उपयोग होते हैं, वो है प्रकाश का बॉक्स के अंदर प्रवेश। इसमें प्रकाश एक उत्तल लेंस के माध्यम से एक बॉक्स में प्रवेश करता है, और बॉक्स के अंदर लगे हुए लाइट से जो सेंसिटिव हो, मतलब हाई सेंसिटिव मीडियम का लेप लगा हुआ, जो एक मटेरियल होता है, लेप लगा हुआ धातु प्लेट हो या फिर पीवीसी प्लेट हो, उस पे प्रतिबिंब बनाने के लिए प्रयोग होता है। इसमें एक शटर भी होता है, जैसा कि इस आम कैमरों में भी आप देखते हैं शटर होती है। इस शटर तंत्र जो है, शटर की जो परिकल्पना है, वो क्यों होती है? वो प्रकाश को कैमरे में प्रवेश करने के लिए समय की लंबाई को नियंत्रित करता है। मतलब कितने टाइम तक की लाइट वहाँ जानी है, 1 सेकेंड देनी है, 1 सेकेंड का चौथाई हिस्सा देना है, 1 सेकेंड का 8वां हिस्सा देना है, कितने में लाइट से वो इमेज क्रिएट होती है, वो इसके आधार पर निर्धारित होता है। वस्तुतः सभी फोटोग्राफिक कार्य हाई कंट्रास्ट इमल्सन के साथ लेपित किए हुए फिल्म पर किए जाते हैं। विशेष रूप से ग्राफिक कला के काम के लिए विकसित किए जाते हैं इन फिल्मों को। और मैं बताऊं कि आयामीय स्थिरता वाले मतलब डायमेंशनल स्टेबिलिटी वाले जो फिल्म बेस की शुरुआत हुई, तो उसने कांच की प्लेट जो पहले उपयोग होता था उसका उपयोग बंद कर दिया। हाफ टोन के लिए उपयोग किए जाने वाले फिल्म इमल्सन से हाफ टोन या लाइन प्रोडक्शन के लिए आवश्यक अधिक कॉन्ट्रास्ट प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार स्ट्रिपलिंग फिल्म होती है, या एक नरम चिपकने वाली परत के साथ एक लेमिनेटेड फिल्म होती है, जो आधार और इमल्सन परत के बीच व्यापक रूप से इमेज को बेस से हटाने और समतल फिल्म पर ठीक से एक्सपोज करने के लिए उपयोग की जाती है। इसके माध्यम से मुद्रण के लिए धातु की प्लेट बनाए जाते हैं, धातु की प्लेट एक्सपोज किए जाते हैं। कैमरा और डार्क रूम के उपकरण क्या है, उस पर हम थोड़ा बात करते हैं। एक होती है उत्कीर्णन का कैमरा, प्रोसेस कैमरे में ही है इनग्रेविंग के लिए। इसमें सीधे सीधे ब्लॉक पे लेपिंग करके, यह भी प्रोसेस कैमरा है। इसमें कठोर रूप से निर्मित मशीन है, जिसे लेंस और कॉपी बोर्ड की सटीक स्थिति के अनुसार इमेजिंग देने के लिए डिजाइन किया जाता है, ताकि प्रतिलिपि के आकार में वृद्धि या कमी किया जा सके। जैसे हमें एक फिल्म बनानी है, उसका कॉपी लेना है, लेकिन जो फिल्म जो मैंने इमेज दिया है, जो ग्राफिक डिजाइन दिया है, उस डिजाइन से हमें 4 इंच बड़ा डिजाइन फिल्म बनाना है। ठीक है, तो इसको उस कैमरे में ये सुविधा होती थी
कि हम इसको साइज को बड़ा कर सकें या फिर 4 इंच छोटा बनाना है तो भी हम नियंत्रित कर सकें। इसमें फिल्म को बड़े और छोटे आकार में प्राप्त किया जा सकता था। इसमें एक रंग सुधार हेतु भी लेंस होते थे, जिसे औसतन सामान्य तौर पर विकृतियों के बिना एक समतल सतह पर फोकस करते समय सबसे कंट्रास्ट इमेज बनाने के लिए डिजाइन किया गया। प्रोसेस कैमरे को गैलरी या डार्क रूम कैमरे के रूप में भी डिजाइन किया गया। गैलरी कैमरा फ्री स्टैंडिंग होता है और इसे किसी भी सुविधाजनक स्थान पर स्थापित किया जा सकता था, लेकिन फिल्म को एक अलग अंधेरे कैमरे में कैसेट से निकाल करके डेवलप करते थे। डार्क रूम कैमरा अपने फिल्म होल्डर के साथ डार्क रूम की दीवार के एक अभिन्न अंग के रूप में स्थापित किया जाता था, जिससे डार्क रूम तक आसानी से पहुंच जाए। मतलब आप समझ रहे हैं, एक डार्क रूम, एक बड़ा 10 बाई 10 का या 20 बाई 10 का कैमरा है, उसी कमरे को पूरा डार्क रूम में बना दिया गया और केवल एक झरोखा दे करके उसमें लेंस वगैरह फिट कर दिए गए। आगे फोटोग्राफी के लिए उसकी थोड़ी दूरी पे एक वो कॉपी बोर्ड लगा हुआ है और उस कॉपी बोर्ड से फिल्म ट्रांसफ़र हुई लेंस के द्वारा अंदर डार्क रूम में लगी हुई इमेज पे। तो इस प्रकार उसकी परिकल्पना और डिजाइन किया जाता था। अब प्रस्तुत की जाने वाली सामग्री यानी जो भी ग्राफिक डिजाइन हो, जिसे कॉपी कहा जाता था, उसको एक बोर्ड या कांच से ढके हुए कॉपी होल्डर पर रखते हैं, जिसे कैमरे की बेल्ट पर लिटा दिया जाता था, फिर उसे खड़ा कर दिया जाता था। एक्सपोजर के लिए मैंने अपने ऑफसेट वाली वीडियो में भी बताया है, ऑफसेट प्रिंटिंग वाले में भी, आप एक बार फिर से उसको भी देख लेंगे। तो प्लेट मेकिंग एक्सपोजर के लिए आर्क लैंप या हाई इंटेंसिफिकेशन वाली गैस डिस्चार्ज लैंप द्वारा प्रकाश उत्पन्न किया जाता था, प्रयोग किया जाता था। ये बाद के वर्षों में सबसे प्रचलित कैमरा लैंप में स्पंदित एक्सएनएन लैंप शामिल है, एक्सएनएन लाइट शामिल है, जिसमें हाई वोल्टेज करंट एक दुर्लभ एक्सएनएन गैस युक्त ग्लास ट्यूब से गुजरती है और पराबैंगनी तरंग दैर्घ्य यानी अल्ट्रा वायलेट रेज से समृद्ध प्रकाश उत्पन्न करती है। अंडरस्टैंड, जानते हैं अल्ट्रा वायलेट रेज हमारे शरीर के लिए भी कितना नुकसानदायक है। तो आप लोगों ने जाना कि लाइट और कैमरा और एक्सपोजिंग क्या होती है और प्रोसेस कैमरा कैसा होता है, तस्वीरें भी आपने देखी। तो उम्मीद करते हैं प्रोसेस कैमरा के विषय में आप परीक्षार्थी अपने परीक्षा में अच्छे से प्रश्नों के उत्तर दे सकेंगे।